दोस्तों एक अजीब सी सच्चाई है। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास मौके खुद ढूंढते हुए आते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी वो खाली हाथ रह जाते हैं। दोस्तों कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्या सच में किस्मत कुछ लोगों पे ज्यादा मेहरबान होती है या फिर हमारा ही दिमाग हमारी किस्मत लिख रहा होता है? दोस्तों आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो सिर्फ मोटिवेशन नहीं है बल्कि आपके दिमाग का विज्ञान है। और अगर आपने इसे समझ लिया तो आप समझ जाएंगे कि आपकी जिंदगी बार बार वही कहानी क्यों दोहराती है। चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों हमारे दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसे कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम यानी RAS। दोस्तों सुनने में तो ये आपको जटिल लगता है लेकिन यही दिमाग का वो हिस्सा होता है जो ये तय करता है कि आपकी आंखें क्या देखेंगी, आपका दिमाग किस पे ध्यान देगा और कौन सी चीजें आपको बिल्कुल नजर नहीं आएंगी। दोस्तों एक दिलचस्प एक्सपेरिमेंट हुआ था। उसमें कहा गया था कि कल से आपको लाल कारें देखनी है। दोस्तों अगले दिन उन्हें हर जगह लाल कारें दिखने लगी। लेकिन दोस्तों हुआ क्या? क्या लाल कारें अचानक बढ़ गई? जी नहीं, बल्कि उनका ध्यान बढ़ गया। अब वो लाल कारों पर ज्यादा ध्यान देने लग गए थे। यही चीज जिंदगी में भी होती है। आप दिन भर अपने आप से क्या कहते हैं? मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं किसी काबिल नहीं हूँ। दोस्तों ये सारी बातें आपके दिमाग की दीवारों पे कहीं ना कहीं लिखे जा रहे होते हैं। और दोस्तों आपका दिमाग आपका वफादार नौकर है। वो आपसे बहस नहीं करता बल्कि वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है, उसे सच मान लेता है। दोस्तों इसलिए आप एक कठोर सच सुन लीजिए। दुनिया आपको वो नहीं देती जो आप चाहते हैं, बल्कि दुनिया आपको वो देती है जो आप मानते हैं कि आप डिजर्व करते हैं। दोस्तों हार्वर्ड की एक स्टडी में पाया गया कि 95% लोगों के विचार वही होते हैं जो कल थे और वही जो परसों थे। मतलब अगर आपके सोचने का तरीका नहीं बदलता तो आपकी जिंदगी भी नहीं बदलती, क्योंकि पुराने विचार हमेशा पुराने भविष्य ही बनाते हैं। दोस्तों दिमाग पत्थर नहीं होता बल्कि ये मिट्टी की तरह होता है। साइंस इसे कहती है न्यूरोप्लास्टिसिटी। दोस्तों प्लास्टिक का मतलब ही होता है फ्लेक्सिबल। मतलब आपका दिमाग खुद को बार बार बदल सकता है। जब आप कोई विचार भावना के साथ बार बार सोचते हैं तो आपके न्यूरॉन्स के बीच एक सड़क बन जाती है और वही सड़क एक दिन आपकी डिफ़ॉल्ट थिंकिंग बन जाती है। इसीलिए कुछ लोग हर मुश्किल में मौके ढूंढ लेते हैं और कुछ लोग हर मौके में समस्या ढूंढ लेते हैं। लेकिन यहाँ एक सच्चाई है जो कि बहुत कम लोग सुनना चाहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आलसी लोगों के लिए नहीं है, यह उन लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेने की हिम्मत रखते हैं, जो ये एक्सेप्ट करते हैं कि मेरी वर्तमान स्थिति जो भी है वो मेरे विचारों के कारण ही है। और दोस्तों ये एक्सेप्ट करना आसान नहीं है, लेकिन दोस्तों यहीं से असली चेंज शुरू होता है। दोस्तों आपके शब्द बीज हैं, आपकी भावनाएं पानी हैं और आपका विश्वास मिट्टी है। अगर आप बीज बोकर उसमें संदेह का जहर डालेंगे तो पौधा कैसे उगेगा? लेकिन अगर आप विश्वास, कृतज्ञता और स्पष्टता से उसे सींचेंगे तो परिणाम देर से ही सही लेकिन एक दिन जरूर आएगा, क्योंकि प्रकृति का नियम है और नियम ये कि जो अंदर बोया जाता है वही बाहर फलता है। दोस्तों आज आईने में जाकर खुद से बोलिए और बोलिए ये कि मैं परिस्थितियों का परिणाम नहीं हूँ बल्कि मैं अपने भविष्य का निर्माता हूँ। दोस्तों ये सिर्फ एक सेंटेंस नहीं है बल्कि एक घोषणा है, और जब एक घोषणा आपके भीतर से आती है ना तो उसे आपका दिमाग मिशन बना लेता है। दोस्तों जब चेतना बदलती है ना तो आपके किस्मत को भी रास्ता बदलना होता है। और यही कारण है कि कुछ लोग अचानक से सफल हो जाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि उन्होंने महीनों वर्षों अपने दिमाग का प्रोग्राम बदला हुआ होता है। इसलिए आज फैसला कीजिए कि आप अपने विचारों को हल्के में नहीं लेंगे, क्योंकि आपके विचार ही हैं जो आपके भविष्य का ब्लूप्रिंट है। दोस्तों इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ, और सवाल ये कि क्या आपको सच में लगता है कि आप अपनी पहचान बदल सकते हैं? और अगर हाँ तो कमेंट में लिखिए मैं अपने भविष्य का निर्माता हूँ। दोस्तों मुझे उम्मीद है इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ होगा और ये वीडियो मदद करेगा आपके विचारों को चेंज करने में। दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। और हाँ, आपका दिमाग पत्थर नहीं है बल्कि मिट्टी की तरह होता है। आप इसे चेंज कर सकते हैं अपने अच्छे विचारों से।